दोस्तों, तो कैसे आप सब। यहाँ पे बात करते हैं कि भूत बंगला का कलेक्शन कितना हुआ है अकॉर्डिंग टू सैकनिल कितना हुआ है वो भी बताऊंगा मैं। 4 बजे तक भाई सैकनिल वाला 2 करोड़ दिखा रहा है, 2.09 करोड़, 8,000 टिकट, 8,500 टिकट पर आवर बुक हो रहे हैं। भाई देखो, 4 बजे तक 2 ही करोड़ दिखा रहा है तो भाई 7-8 करोड़ ही आएगा भाई। 10 करोड़ का जो हम बोल रहे हैं, मैंने बोला है आपको कि मैं एग्जैक्टली दोपहर बता पाऊँगा कि क्या है, लेकिन क्योंकि अभी मैं देख रहा था 50 लाख कनेक्शन बढ़ा था खाली 1 घंटे में, तो ये एकदम ज़बरदस्त भी नहीं है। बट हाँ, ये सैकनिल का अंडर रिपोर्टिंग करता है, मैं मानता हूँ। लेकिन जो सैकनिल वाला आज कितना देगा, हम जो कह रहे हैं 4 बजे तक अगर 2 ही करोड़ दिया है, तो भी मुझे लगता है कि मतलब 7-8 करोड़ तो सैकनिल ने देना चाहिए। प्रोड्यूसर फिगर 10 करोड़ तक आ सकता है, बट क्योंकि मैं ट्विटर का जो आंकड़ा देख रहा हूँ, सुनो, जिस समय सैकनिल हमें 2 करोड़ दिखा रहा है, उस समय मुझे ट्विटर का आंकड़ा 3.5 करोड़ दिख रहा है। 2 करोड़ का है, 3.5 करोड़ का है, 1.5 करोड़ का फ़र्क है। दोनों भी इक्वल टाइम पे 1.5 करोड़ के फ़र्क के साथ है। 1.5 करोड़ कम दिखा रहा है सैकनिल। दूसरी भाषा में कहो तो ये भी सही है, हाँ कम दिखा रहा है। तो मुझे अभी भी लगता है कि अगर ट्विटर का फिगर और सैकनिल के फिगर में ज़्यादा, और वैसे भी 2 लाख टिकट अभी तक बुक हुए आज के, 8,812 शोज़ है, जो बढ़ के और 4,000 शोज़ बढ़ के बनेंगे और 12,000 शोज़ हो जाएंगे शाम तक। 2376 स्क्रीन से वो डेफिनेटली और 300 स्क्रीन बढ़ के 2,900, 2,700, 800 तो स्क्रीन कहीं नहीं गए। 32 स्टेट्स में फिल्म चल रही है, 1966 वेन्यूज़ पे चल रही है। मुंबई में ट्रेंडिंग चल रही है, 18,000 टिकट ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। इससे ये बात तो तय है कि फ़िल्म ठीक ठाक चल रही है, अच्छा खासा चल रही है। क्योंकि अगर मैं 4 बजे तक 3.5 करोड़ मान के चलूँ अकॉर्डिंग टू ट्विटर, तो ये मुझे इतना भी बुरा नहीं लग रहा है, कम से कम 8-9 करोड़। पर हाँ, ये बात है कि डबल डिजिट शायद ना आए, फिर ये हो सकता है। क्योंकि मैं सैकनिल के हिसाब से अगर जाऊँ तो 4 बजे तक सिर्फ 2 करोड़ दिखा रहा है, तो अगले 8 करोड़ डायरेक्ट आएंगे, आ भी सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, बट वो एक मुश्किल भी है। मुझे लगता है कि और 5-6 करोड़ कहीं नहीं गया, तो सैकनिल वाला शायद 7-8 करोड़ दिखा सकता है और ट्विटर का फिगर 10 करोड़ जा सकता है। हालांकि और 2-3 घंटों में ये क्लियर हो जाएगा कि इतना भी जाएगा या नहीं, क्योंकि सुबह का ट्रेंड जो था वो अभी जैसा का वैसा ही है। मुझे कोई भी एंगल से ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ कम, क्योंकि मैंने आपको बोला था ये भी हो सकता है कि 7-8 करोड़ टाइप का ट्विटर का आंकड़ा थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन 7-8 करोड़ का आंकड़ा हमें सैकनिल वाला देखने को मिले, 7-8 करोड़। और जिस तरीके से इस फिल्म का बजट कोई 200-250 करोड़ तो है नहीं कि आपको एक टारगेट चाहिए। लेकिन अगर आप कंपैरिजन कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 से कर रहे हो, तो सच बोलूँ तो भूल भुलैया 2 से भी बहुत पीछे है अभी। मतलब भूल भुलैया 2 जितना मुझे याद है वो 185 या 190 करोड़ नेट गई थी, 250 करोड़ वर्ल्ड वाइड गई थी। और भूल भुलैया 3 क्लैश में थी और उसने शायद 450 करोड़ वर्ल्ड वाइड गई थी। अगर आपके टारगेट उतने बड़े हैं तो ये बहुत पीछे है। और अगर आपका टारगेट सिर्फ हिट होना है, हिट या सुपर हिट होना, तो 150 करोड़ टारगेट रखो नेट में और 200-250 करोड़ वर्ल्ड वाइड, फिर ये चल जाएगी। बट इफ़ यू आर कंपेयरिंग के भूत बंगला पे भूल भुलैया 4 डिपेंड है, तो भाई कोई भी प्रोड्यूसर फिर कार्तिक को ही लेगा, ये बात भी है। क्योंकि कलेक्शन दिया है उस आदमी ने भाई। और अब ना भाई, जब आपके पास ना एक फिल्म, एक फ्रेंचाइजी होती है और 2 फ्रेंचाइजी होते हैं ना, तो 2 वाले को लोग देखते हैं। 2007 अलग था, 2022 और 2024 ये जो जेन जी वाले, उन्होंने भाई रू बाबा को ही अपना भूल भुलैया मान के चलो बना लिया है। कार्तिक आर्यन ही आंखों में लोगों के आता है जब भूल भुलैया की बात होती है। अगर आप ये चाहते हो कि भूल भुलैया 4 में अनीस बाज़मी कुछ जादू करे, तो भूत बंगला ने कम से कम वर्ल्ड वाइड में 500 करोड़ करना चाहिए था। कम से कम भूल भुलैया 3 को हराने की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि भूल भुलैया 3 आई थी क्लैश में, उसके पास कम स्क्रीन्स थे। ठीक है, आप कह सकते थोड़ी बहुत कॉरपोरेट हुई थी, लेकिन उतनी भी नहीं हुई थी जितनी भाई डंकी वंकी में हुई थी। तो ये भी बोल के फ़ायदा नहीं है। तो ये उस हिसाब से जाओगे तो भूल भुलैया 4 के लिए अब कार्तिक ही सही है, ऐसा कुछ लोग मानेंगे, तो मैं उस पर कम से कम डिसएग्री नहीं कर सकता। क्योंकि अक्षय प्रियदर्शन की जोड़ी है और मैं अभी भी होप कर रहा हूँ कि मंडे है तो 10+ तो सैकनिल ने जाना चाहिए, पर नहीं जा रही है। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। मतलब ठीक है, नेट में भाई देखो हिट हो जाएगी फिल्म, मैं वो बोल भी नहीं रहा। मैं तो भूत बंगला को पहले से बोल रहा हूँ, अपना बजट क्रॉस कर लेगी ये कैसे भी, तो ये तो वैसे भी कर लेगी। मतलब अगर ये स्लो भी हुई है, आप कुछ लोग बोलेंगे आज एकदम भी स्लो नहीं हुई है, पर ये बजट कैसे भी कर लेगी क्रॉस।
लेकिन उसके लिए आपको पार्ट 4 में लेना चाहिए या नहीं, ये नहीं होगा भाई। कलेक्शन मैटर करता है ना आजकल भाई। तो ये बात तो है। भले कार्तिक बाकी फिल्में फ्लॉप दे रहा है, नो डाउट, पर कुछ फिल्में कोविड के बाद, बट उसकी वो पार्ट 2 और पार्ट 3 भाई, यार देखो पार्ट 3 तो दूर की बात है, क्या ये फिल्म 180 नेट जाएगी क्या? कम से कम क्या पार्ट 2 को हरा पाएगी क्या? सवाल ये होना चाहिए भाई। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, देखते हैं, वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन फिर वो एंगल भूल जाओ कि ये होगा। एट प्रेजेंट वो मुश्किल है कि भूल भुलैया 2 भी सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा कलेक्शन की थी। भूल भुलैया 3 से बहुत कम किया था उसने, लेकिन भाई उस हिसाब से कलेक्शन स्पीडी था उसका। और वो भी कोई शायद मुझे याद नहीं कब आई थी, हॉलीडेज़ में नहीं आई थी, ऐसे मई मंथ में वगैरह आई थी, याद नहीं अभी, जब भी आई थी भाई, पर एकदम बड़ा हॉलीडे नहीं था। तो अगर आप वो कुछ लोग कंपैरिजन में वो जो भूल भुलैया 4 का एंगल बोल रहे थे, कुछ कमेंट्स आए थे भूल भुलैया 4 में इसको होना चाहिए वगैरह, भाई प्रॉफिट से भी देखा करो यार। कौन 30 साल से या 40 साल से इंडस्ट्री में, वो मैटर नहीं करता है, कलेक्शन मैटर करता है भाई यार, वो भी एक बात है। तो कोई भी प्रोड्यूसर अपना फ़ायदा देखेगा भाई, वो ये नहीं देखेगा तुम 30-40 साल से इंडस्ट्री में हो। फैंस लॉयल नहीं है रे भाई, फैंस लॉयल नहीं है, बहुत से है, बहुत से नहीं भी है। तो ये एक एंगल है, क्योंकि आज ये फिर भी ठीक है 4 बजे तक, लेकिन ट्विटर का आंकड़ा भी 3.5 करोड़, ये बहुत अच्छा भी तो नहीं है। ठीक है, हीट के लिए सही है भाई, मैं ये बोल भी नहीं रहा कि ये एवरेज जाएगी या फ्लॉप जाएगी, हीट तो जाने वाली है, पर सिर्फ हीट हीट ही चाहिए क्या? 120 करोड़ की फिल्म सिर्फ 120, 130, 140 नेट जाएगी बस, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड में शायद 180, 200 वर्ल्ड वाइड जाएगी। तो फिर भी भूल भुलैया 2 से तो कई मैच नहीं ना भाई। 3 तो दूर की बात है भाई, 3 तो 425 करोड़ गई थी भाई, बहुत गई थी वो तो 3 तो मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, वो बहुत ज़बरदस्त गई थी। बट पार्ट 2 से ही कम से कम पार्ट 2 को हरा दो तो भी शायद कोई थोड़ी सी बात बनती है। मुझे लॉयल्टी नहीं दिखती है रे भाई फैंस में। ठीक है, अभी और भी 15-20 दिन है, उसके बाद वो राजा शिवाजी मूवी थोड़े से शोज़ लेगी, बट आई होप कि आज सैकनिल भी नहीं, सैकनिल 4 बजे तक सिर्फ 2 करोड़ ही दिखा रहा है, तो मुझे तो सैकनिल से 7 करोड़ से ज़्यादा उम्मीद भी नहीं है, 7-7.5 करोड़ की। हाँ, ट्विटर का आंकड़ा 9 करोड़ नेट या 10 करोड़ नेट जा सकता है, तो फिल्म फ्लॉप या एवरेज बोल भी नहीं रहा मैं। वो फिल्म तो भाई अगर 8 भी करोड़ आता है तो भी कितना है, 65 हुआ है ना, 73 या 75, 8 से 10 भी पकड़ लो तो भी नेट में तो हो रहा है 75, ये 120 प्लस तो जा रही है भाई। वर्डिक्ट ये हीट ले लेगी, मैं यहाँ पे सिर्फ वर्डिक्ट पे जा ही नहीं रहा, मैं तुम समझ नहीं रहो मैं किस बात पे जा रहा हूँ। शायद कुछ लोग समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ, हीट की तो बात ही नहीं है, हीट होगी शायद सुपर हिट भी होगी, लेकिन तुम अगर 4th पार्ट में इसको चाहते हो तो ये 500 करोड़ वर्ल्ड वाइड जानी चाहिए उस लॉजिक से, क्योंकि भाई कलेक्शन मैटर्स यार, सिंपल सी बात है, कौन कहाँ पे है क्या, वो मैटर नहीं करता है किसको कितना एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का यार। कलेक्शन दिया था, ठीक है भाई, कार्तिक की फिल्में बाकी उतनी नहीं चली, तू मेरी मैं तेरा हो, लव आजकल हो, भाई उस लॉजिक से फिर अक्षय की भी कुछ फिल्में रिसेंटली कहाँ चली है, बट भूल भुलैया 2, भूल भुलैया 3 बहुत ही चली थी भाई इस आदमी की। रियलिटी ये लोगों ने शायद एक्सेप्ट किया है भाई, तुम लोगों ने भी एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको गाली दे के क्या फ़ायदा है। तो फिर करवाओ, कम से कम इसको 200 वर्ल्ड वाइड तो लेके जाओ, उतना तो जाएगी शायद, पर 120 की फिल्म अगर 130, 140 नेट जाती है, वर्ल्ड वाइड 200 भी जाती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शायद सुपर हिट लेगी। पर टारगेट होना चाहिए था कि इसको पे लेंगे उसको पे लेंगे वाला। ठीक है, 3 दिन में 65 नेट बुरा नहीं है, चौथे दिन पे 7-8 तो करोड़ सैकनिल दिखा देगा, 10 भी आ सकता है मे बी प्रोड्यूसर फिगर, पर अभी तो मैं 8 पे हूँ कि सैकनिल 7 और प्रोड्यूसर फिगर 8-9, मुझे डाउट है कि 10 करोड़ नेट में जाएगी आज।